नमस्कार, न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम नेशनल वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। हम नेशनल वॉइस में करते हैं विभिन्न मुद्दों पर विद्वानों से चर्चा। आज चर्चा का विषय है दिल्ली के किसान, जिस पर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच घमासान मचा हुआ है। आज इसी घमासान पर करेंगे विद्वानों से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं। दिल्ली के राजनीति में अब किसान आ गए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले एक तरफ दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार फिर से 3 कृषि कानून लाने वाली है। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के सीएम आतिशी को पत्र लिखकर किसानों के दुर्दशा का आरोप लगाया है। वहीं सीएम आतिशी ने करारा जवाब दिया है। आज राजधानी में किसानों पर हो रहे संग्राम पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं किसानों पर घमासान। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने किसानों के आंदोलन को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर एक्स पोस्ट कर निशाना साधा है। उन्होंने केंद्र पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है, क्या कहा है आइए आपको बताते हैं। अरविंद केजरीवाल ने सरकार ने 3 साल पहले जो 3 काले कानून वापस लिए थे उन्हें दोबारा लागू करने की तैयारी की जा रही है। पंजाब में किसान कई दिनों से धरने और अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हैं। इनकी वही मांगे हैं जो केंद्र सरकार ने 3 साल पहले मान ली थी, लेकिन अभी तक लागू नहीं की है। बीजेपी सरकार अब अपने वादे से मुकर गई। बीजेपी सरकार किसानों से बात तक नहीं कर रही है, उनसे बात तो करो। इसके बाद वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के सीएम आतिशी को एक पत्र लिखा है। पत्र में दिल्ली के किसानों के दुर्दशा का आरोप लगाते हुए कहा है, दिल्ली में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कल्याण में बाधा नहीं बननी चाहिए। किसान कल्याण सभी सरकारों का कर्तव्य है। दलगत राजनीति से उठकर आम आदमी पार्टी की सरकार को किसानों के हितों में निर्णय लेने चाहिए। आम आदमी पार्टी की सरकार को दिल्ली के किसानों को राहत प्रदान करने के लिए केंद्र की योजनाओं को लागू करना चाहिए। ये कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के पत्र का दिल्ली की सीएम आतिशी ने करारा जवाब दिया है। दिल्ली की सीएम ने कहा है कि बीजेपी का किसानों के बारे में बात करना वैसे ही है जैसे दाऊद अहिंसा पर प्रवचन दे रहा हो। जितना बुरा हाल किसानों का बीजेपी के समय हुआ उतना कभी नहीं हुआ। पंजाब में किसान आमरण अनशन पर बैठे हैं। मोदी जी से कहिए उनसे बात करें। किसानों के साथ राजनीति करना बंद करें, क्योंकि बीजेपी के राज में किसानों पर गोलियां और लाठियां चलाई गई। दिल्ली के सीएम आतिशी के जवाब पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि दिल्ली के किसान मुझसे मिले और उन्होंने बताया कि उन्हें लाभ नहीं मिल रहा। उनके लिए हमारी बीज ग्राम योजना है, मशीनीकरण योजना है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना है। हमारे पास एक नहीं बल्कि कई योजनाएं हैं। केंद्र सरकार अपनी तरफ से पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन दिल्ली सरकार उन योजनाओं का लाभ नहीं उठा रही है, न ही किसानों को उनका लाभ मिल रहा है। केंद्र केवल राज्य के प्रस्ताव पर पैसा भेजता है और कई योजनाओं के लिए केंद्र सरकार को दिल्ली से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। सुनिए शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री, क्या कह रहे हैं। दिल्ली के किसान मुझसे मिले थे, उनको लाभ नहीं मिल रहा। हमारी बीज ग्राम की योजना के लिए उन्हें प्रपोजल ही नहीं भेजे। हमारी मैकेनाइजेशन की योजना है, सूक्ष्म सिंचाई योजना है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना, पर ड्राफ्ट मोर ड्राफ्ट, एक नहीं कई योजना है। पत्र में मैंने विस्तार से उल्लेख किया है। केंद्र सरकार अपनी तरफ से पैसा देने को तैयार है, लेकिन दिल्ली की सरकार
उन योजनाओं का लाभ ले ही नहीं रही। लाभ दिल्ली की सरकार नहीं, किसानों को लेना है, लेकिन केंद्र अपने आप पैसा नहीं भेजता। राज्य के प्रपोजल पर, प्रस्ताव पर केंद्र योजनाओं का पैसा भेजता है और दिल्ली से कई योजनाओं के केंद्र सरकार की कोई प्रस्ताव आए ही नहीं, इसलिए उन योजनाओं का लाभ नहीं मिला। और इसलिए मैंने कहा कि भाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धा किसान के कल्याण में बाधा नहीं बननी चाहिए। तो किसानों पर संग्राम हो रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के सीएम आतिशी को एक पत्र लिखा है और इस पत्र के जरिए उन्होंने कहा है कि जो किसानों को लाभान्वित करने वाली केंद्र की योजनाएं हैं उनके लिए राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं आया है। अगर राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं आएगा तो उनके लिए धन आवंटित नहीं किया जा सकता, और धन आवंटित नहीं किया जाएगा तो वहां के जो किसान हैं इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर किसानों को लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है और जो राज्य की सरकार है वो प्रस्ताव क्यों नहीं भेज रही है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। अश्विनी साही जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। रमाकांत पटेल जी, नेता आम आदमी पार्टी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। के विश्वदेव राव साहब, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। चर्चा की शुरुआत करेंगे रमाकांत पटेल जी से। आम आदमी पार्टी बीजेपी ने आरोप लगाया है, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कुछ योजनाएं हैं उनकी, हमारी बीज ग्राम योजना, मशीनीकरण योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना, इन योजनाओं के लिए और ऐसे तमाम योजनाओं के लिए राज्य सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया है। अगर प्रस्ताव आता तो वो धन आवंटित करते और जो किसान उनसे मिले हैं कह रहे हैं कि इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा, उनको लाभ मिल जाता। तो आखिर प्रस्ताव देने में दिक्कत कहां है दिल्ली सरकार को? देवेंद्र जी, एक तो ये कि सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज एक अहम मुद्दे पर चर्चा रखी है, इसका मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब आ जाते हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के वक्तव्यों पे। देखिए, मध्य प्रदेश के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं ये वही शिवराज सिंह चौहान जी हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में मंदसौर में गोली कांड कराया था। 6 किसानों को सामने से गोली मारी थी। आज इनको किसान की चिंता हो रही है, अच्छी बात है, किसान की इनको चिंता हो रही है। और मैं मध्य प्रदेश की ही बतला देता हूं। मध्य प्रदेश से आते हैं कृषि मंत्री जी, जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। इनके केंद्रीय कृषि मंत्री रहते हुए मध्य प्रदेश का किसान रोज सवेरे 4 बजे से हड्डी गलाने वाली ठंड में डीएपी के लिए, यूरिया के लिए लाइन में लगा रहता है, खाद के लिए। उसको खाद नहीं मिलती है, व्यापारी के गोदाम में है खाद, सरकारी गोदाम में खाद नहीं है। सरकारी गोदाम का खाद व्यापारी के गोदाम में कैसे पहुंचा ये नहीं बताएंगे वो। ये कृषि मंत्री जी ये नहीं बतलाएंगे कि गेहूं और धान की कीमतों को जो कीमत देने का इन्होंने वादा किया था वो क्यों नहीं दे रहे हैं। क्यों सोयाबीन के दाम हो, सरसों के दाम हो, चना के, तुअर के, मसूर के, दालों के दाम हो, ये किसानों को नहीं मिलते, व्यापारियों को तो खूब मिलते हैं। तो कृषि मंत्री जी को इस मुद्दे पे बात करनी चाहिए कि उन्होंने क्या किया है, क्यों आज भी किसानों को बिजली नहीं दे पा रहे हैं, क्यों सस्ता डीजल नहीं दे पा रहे हैं, क्यों खेती करना महंगा होता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के शासन में। और अगर सचमुच में इनको किसानों की चिंता होती तो इनके ही सरकार में रहते हुए हजारों किसान जिन्होंने अपनी शहादत दी 3 काले कानूनों को लेकर के, और आज वो फिर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जाकर के ये वहां बात करते। आम आदमी पार्टी को कोसने से क्या होगा? इन्होंने वो फसल बीमा योजना निकाली, मैं आज उसकी सच्चाई आपको बतलाऊं कि फसल बीमा योजना आपने अगर केसीसी लिया है तो आपका बीमा का पैसा तो वैसे ही कट जाएगा, और बीमा का पैसा कट जाएगा। गलती से ओला पड़ जाए, पाला पड़ जाए, अतिवृष्टि हो जाए या सूखा पड़ जाए, और अगर आपकी किसान की फसल खराब हो जाती है तो आज तक मध्य प्रदेश का कोई ऐसा किसान नहीं है जिसको उसका भुगतान हुआ हो। प्रीमियम किसान से लेते हैं, फसल खराब होने पे बीमा का भुगतान नहीं करते हैं। ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान के कृषि मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की हकीकत है। अब आज कुछ भी कहें, दिल्ली में चुनाव है, वो एक अलग बात है। लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला रमाकांत पटेल जी।
दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव पास करके इन योजनाओं के लिए धन की मांग क्यों नहीं की, भेजा क्यों नहीं? देवेंद्र जी देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। आप बतलाइए कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी शासन में कहीं पर किसानों की फसल खराब हो जाए तो उसको 10,000 रुपए एकड़ का मुआवजा नहीं देता। दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार 30,000 रुपया एकड़ का मुआवजा देती है। हम इनसे बेहतर व्यवस्था दे रहे हैं। अगर इनकी स्कीम लागू कर देंगे तो वहां के किसानों को नुकसान होने लग जाएगा। तो हम तो इनसे अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं। चलिए, आप अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं इसलिए प्रस्ताव नहीं मांगे हैं, अच्छी बात है। अश्वनी शाही जी, जब दिल्ली की सरकार किसानों को केंद्र से भी अच्छी व्यवस्थाएं दे रही है तो वो प्रस्ताव क्यों भेजें? इनकी भी बात सही है। अब कितनी सही है ये आप ही बताएंगे। देवेंद्र जी, देखिए, रमाकांत पटेल जी जो है लगता है अपनी सरकार के आंकड़े नहीं रखते हैं अपने पास, और भारतीय जनता पार्टी को ही, इनके चूंकि दिल्ली के नेता जो बोल देते हैं उन्हीं को ये लोग कॉपी पेस्ट करके आगे बढ़ाते हैं। दिल्ली में 21,000 किसान हैं जो वो कहा जाता है कि ये दिल्ली की बात मैं कर रहा हूं, बाहर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। कोई भी सरकारी योजना लागू नहीं है केंद्र की वहां पर। माननीय शिवराज सिंह की चिट्ठी में बहुत सी चीजें आ गई हैं जिसमें बीज वितरण से लेकर इंटीग्रेटेड हार्टिकल्चर तक का भी जिक्र किया गया है। किसानों को ये बिजली ऊंचे दर पर देते हैं दिल्ली में, जबकि ये बिजली फ्री की बात करते हैं। तीसरी बात करता हूं कि कोई अपनी इनकी योजना नहीं है। पंजाब में किसान इन्हीं की सरकार है, 1 साल से धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि जिस किसान ने आत्महत्या किया उस परिवार को मुआवजा क्यों नहीं दे रहे हैं, कृषि नीति का क्रियान्वयन क्यों नहीं किया, और नशीली दवाओं पर अंकुश क्यों नहीं लगाए। ये पंजाब के किसान इनसे मांग कर रहे हैं जो धरने पर बैठे हैं, और ये दिल्ली की तरफ दिखा देते हैं कि भारत सरकार की तरफ से। अगर एमएसपी की मांग की बात कर रही है तो पंजाब में किसान बहुत हैं, पंजाब सरकार एमएसपी दे सकती है उनको, वो कानून वो बना सकते हैं, ये तो राज्य सरकार भी कर सकती है, लेकिन वो नहीं करेंगे। ये दिल्ली सरकार के ऊपर ठीकड़ा फोड़ेंगे। देखिए, साल का पहला दिन था 2025 का, पहली कैबिनेट हुई और वो कैबिनेट किसानों को समर्पित थी। देवेंद्र जी, 70,000 करोड़, अभी जिस पर ये क्वेश्चन मार्क उठा रहे थे, 70,000 करोड़ के आसपास या 60,000 करोड़ के आसपास का वो बजट रखा गया है। उसमें किसानों के उसके लिए क्या कहते हैं, किसान बीमा निधि के लिए डीएपी 1350 रुपए में करने की बात की गई है। ये उस दिन और भी बहुत सी चीजें हैं जो कि अभी इतना समय नहीं है बताने के लिए। ये पहला कैबिनेट। एक अभी जिक्र कर रहे थे दिग्विजय सिंह जी की। भाई, आपने मुल्तई कांड नहीं सुना बैतूल का? और देवेंद्र जी को पता होगा किस तरीके से गोली चली थी और 24 किसान हमारे भाई मारे गए थे। तो आप जो है ये कम से कम 3-4 चीज, आप पंजाब का नेता का नाम बता देता हूं, लक्ष्मण सिंह सेवेवाल, उनसे आप बात कर लीजिए, आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। पटेल साहब, आपको देखिए, तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, भारत सरकार ने जो काम किया है उस काम की बात कर रहा हूं। 2014 तक, बहुत लंबा मैं नहीं कहूंगा, 1-2 चीजें मैं गिनवा दूंगा। धान का जो एमएसपी था, जो समर्थन मूल्य था, जो वो 1,300 रुपए था, आज लगभग 2,200 रुपए के आसपास है। गेहूं 1,400 रुपए था, 2,300 रुपए है। बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? हम लोगों ने बढ़ाया है। और यूपीए के सरकार में 2004 से 14 23,000 करोड़ का किसानों का बजट होता था, आज हम 1.25 लाख करोड़ के बजट पर आए हैं। तो हमने किसानों के लिए काम किया, जगह जगह जब भी जरूरत पड़ी उनसे मिले। आत्महत्या का दर कम हुआ है और सबसे ज्यादा आत्महत्या पंजाब में हुई है, वहां मुआवजा दीजिए ना भाई। क्यों नहीं आप लोग वहां ध्यान देते हैं? तो दिल्ली पर राजनीति करेंगे और दिल्ली के किसानों के बारे में नहीं सोचेंगे। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को हवाई 500 करोड़ 600 करोड़ का प्रचार का बजट रखना है। बाकी कोई जनता भाड़ में जाए। दिल्ली को ना आपने साफ पानी दिया, ना साफ हवा दिया, ना जमुना साफ किया। क्या किया आपने? स्कूल बनाने की बात करते हैं, 5 स्कूलों के नाम बता दीजिए कि कौन से स्कूल बनाए थे। 20 की बात किया था इन लोगों ने। 5 अस्पतालों के नाम बता दीजिए कौन से खोले इन्होंने 100 अस्पताल खोलने की बात की थी। इमामों की तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं और पुजारियों को तनख्वाह देने चले हैं। तो भाई मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस कह रही है फर्जीवाल सरकार से सावधान। मैं भी कह रहा हूं कि शीश महल वाले से सावधान, क्योंकि
इन 15 सालों में शीश महल ही बना है और कुछ नहीं हुआ है। चलिए, 15 सालों में शीश महल बना है और कुछ नहीं हुआ है। आएंगे रमाकांत पटेल जी, आपको अपनी बात रखने का मौका मैं जरूर दूंगा, लेकिन समय है के विश्वदेव राव साहब का। जैसा कि आपने हमारे दोनों विद्वानों का, दोनों प्रवक्ता महोदय की बातें सुनी आपने, और अंदाजा लग गया होगा कि अपनी अपनी डफली बज रही है। रमाकांत पटेल जी का कहना है कि केंद्र सरकार की योजनाएं हम क्यों लागू करें दिल्ली में, जब उससे बेहतर हमारे पास योजनाएं हैं। अगर वो योजनाएं अगर लागू करते हैं तो उन किसानों को हानि हो जाएगी। चलिए, अगर राज्य की योजनाएं नहीं मिल पाएंगी उनका लाभ, अगर जो क्या ऐसी बातें हैं कि अगर जो केंद्र से कोई किसान लाभ ले रहा है केंद्र की योजनाओं से, तो राज्य की योजनाओं से उसको लाभ नहीं मिल पाएगा? है क्या ऐसा? देवेंद्र जी, देखिए, शिवराज सिंह चौहान साहब ने एक बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है कि क्यों, उसका कारण समझिए। दिल्ली को लोग किसान के नाते नहीं जानते हैं, लेकिन दिल्ली में जितने किसान की संख्या है वो करीबन बताया, जैसे शाही साहब ने भी, 21,000 है। करीबन 47,000 हेक्टेयर है जमीन, जो नए दिल्ली का जो सेंसस कराया था उसके हिसाब से, जिसमें खेती होती है। ये किसी को आंकड़े नहीं मालूम होंगे, ये आंकड़े से देखने पड़ेंगे सभी लोगों को। उसके आगे अगर आप चले तो एक बात उठती है कि अब तक इरिगेशन की समस्या ग्राउंड वाटर तक ही सीमित है, या ट्यूबवेल से पानी आता है, या कैविटी जो फॉर्म होती है उससे पानी आता है। क्यों नहीं यमुना से पानी देने की व्यवस्था करवा पाए 10 साल में? मैं पिछली सरकारों को भी घेरे में करता हूं कि उसके पहले की सरकारों को करना चाहिए था। भाई, खेती किसानी को सबसे बड़ी जरूरत पानी की होती है। पानी के लिए हाहाकार दिल्ली में वैसे ही मचा हुआ है। खेती के लिए तो कम से कम कुछ और कार्य करने चाहिए थे। बहरहाल, उसके आगे आतिशी जी जो मुख्यमंत्री है फिलहाल में, दिल्ली चुनाव को लेके, दिल्ली में जो चुनाव विधानसभा, उसको लेके उन्होंने कई बयान दिए। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान साहब को दाऊद इब्राहिम से भी बता दिया। ये तो राजनीतिक कारण है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिए शिवराज सिंह चौहान जी की बातों का। उनको स्पष्ट एक व्हाइट पेपर देना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या किया है किसानों के लिए, क्या क्या योजनाएं उन्होंने क्रियान्वित करी है। रमाकांत भाई ने एक बात बोली कि हम प्रदेश में बेहतर सुविधाएं दे रहे हैं किसानों को। आप रेखांकित करिए, आप और बेहतर करिए, केंद्र की जो योजनाएं हैं उनको भी क्रियान्वित करिए, तो और बेहतर किसानों को लाभ मिलेगा। आप क्यों वंचित कर रहे हैं लोगों, किसानों को, दिल्ली के खास तौर पे, कि उनको लाभ ना मिले केंद्र की योजनाओं का? उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार है, मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार है, राजस्थान में भाजपा सरकार है। यहाँ सब केंद्र की और राज्य की दोनों की योजनाएं क्रियान्वित होती हैं। यहाँ तक कि आप, अगर मैं बात करूं कर्नाटका की, तो वहां भी केंद्र की योजनाएं क्रियान्वित की जाती है कांग्रेस की सरकार द्वारा। आप क्यों वंचित कर रहे हैं? आपको करना चाहिए आगे बढ़ के। मुझे लगता है देवेंद्र जी, आम आदमी पार्टी सरकार को एक बार और अंतर मन से सोचना चाहिए और उस हिसाब से जवाब देना चाहिए कि क्या कर रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान एक बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इस समय मंत्री हैं केंद्र में। उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं, वो उनकी चिट्ठी अगर पढ़िए तो उन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट लिखा है कि ये योजनाएं हैं केंद्र की जो दिल्ली के किसानों को नहीं मिली है। इसका जवाब मुझे लगता है पॉइंट बाय पॉइंट देना चाहिए आम आदमी पार्टी को। जी, रमाकांत पटेल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, और एक सवाल भी है के विश्वदेव राव साहब की तरफ से कि जो पत्र आया है केंद्र से, उसका पॉइंट टू पॉइंट जवाब देना चाहिए। जी, मैं निश्चित तौर पे सारे सवालों के जवाब देता हूं। पहले मैं भाजपा प्रवक्ता जी के सवालों के जवाब दे देता हूं। इन्होंने कुछ सवाल उठाए कि पहले धान इतने में खरीदी जाती थी, गेहूं इतने में खरीदे जाता था। मैं कहता हूं कि पहले डीजल कितने में मिलता था, क्या अब उससे 2 गुने रेट में नहीं मिलता है? तो क्या उस हिसाब से धान और गेहूं का दाम बढ़ा? खाद पहले कितने में मिलती थी, अब कितने में मिलती है? तो इन चीजों का आकलन इन्हें करना चाहिए। कैसे लागत को इन्होंने 4 गुना ज्यादा कर दिया है। भाजपा के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि कांग्रेस ने मुल्तई में गोली मारी थी किसानों को, 21 किसानों को। तो क्या कांग्रेस ने अगर 21 किसानों को गोली मारी थी तो क्या आपको लाइसेंस मिल जाता है?
क्या आप मंदसौर में 6 किसानों को सामने से गोली मार देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए 6 किसानों को गोली मरवाई थी क्योंकि कांग्रेस ने 21 किसानों को मारा था? तो इस प्रकार की तुलना ठीक नहीं है कि उन्होंने 21 मारे थे इसलिए हमने 6 मारे। अरे देश का अन्नदाता है, अगर वो खेती करते हैं तभी नेताओं के पेट में अनाज जाता है। अब आगे आ जाते हैं कि दिल्ली में योजनाएं लागू नहीं। मैं फिर कहना चाहता हूं, बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि बहुत सारी योजनाएं हैं। आप देखेंगे कि आयुष्मान योजना, ये बार बार प्रश्न उठाते हैं कि दिल्ली में लागू नहीं है, पूरे देश के लोग उससे फायदा ले रहे हैं। तो अगर आयुष्मान योजना की आप उसका क्राइटेरिया देखें है ना देवेंद्र जी, क्या क्राइटेरिया है? टीवी नहीं हो, फ्रिज नहीं हो, गाड़ी नहीं हो, तो जो इस क्राइटेरिया में आएगा वो आयुष्मान योजना का लाभार्थी होगा। दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो 1% लोग भी इस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते। और इलाज कितने का होगा? 5 लाख रुपए का। तो जब दिल्ली के लोगों को हम असीमित इलाज की सुविधा दे रहे हैं, अगर 5 लाख नहीं 50 लाख का भी खर्चा आता है उनके इलाज में, तो वो सरकार वहन करती है। तो फिर ऐसी योजना क्यों लागू हो जिससे वहां के लोगों का नुकसान हो, जिससे वहां के लोग उसका फायदा ना उठा पाए? तो केंद्र की अगर कोई ऐसी योजना हो जिससे सचमुच में वहां के किसानों का लाभ होने वाला हो, तो आम आदमी पार्टी को लागू करने में क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ऐसी योजना हो तो सही। ये तो लोग घोटालेबाज लोग हैं, ये लोग तो तिल का ताड़ राई का पहाड़ बनाने वाले लोग हैं। इनके पास कोई योजना नहीं है, योजना केवल इनके पास एक है कि लूट लो। अब जैसे बीमा योजना की बात कर रहे हैं, मैं फिर से कहूंगा कि केंद्र में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। फसल बीमा के नाम पे बीमा कंपनियों को कितना पैसा इन्होंने दे दिया, ये हिसाब दें। और उन बीमा कंपनियों ने कितने किसानों को कितना भुगतान किया, ये हिसाब लें। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किसानों की जेब से कैसे पैसा निकाल करके बीमा कंपनियों के पेट में डाला गया, बीमा कंपनियों का थैला भरा गया है। सिर्फ ये योजना है भारतीय जनता पार्टी की। जी अश्वनी शाही जी, जवाब दीजिए। देखिए, जो सवाल विश्वदेव राव जी ने उठाया उससे कन्नी काटते हुए किनारे चले गए और उसके बाद हमारे ऊपर आकर, और अब मैं कहता हूं चलिए अच्छी बात है, आपने दिल्ली की जनता को इतना अच्छा बना दिया कि हर घर में टीवी है, आप ही ने बनाया है। 10-15 साल में हर घर में गाड़ी है, हर घर में पीने का अच्छा पानी है, तो आपने दिया। इसलिए लोग वो 5 लाख रुपए जो आयुष्मान योजना का था लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। भाई हमारी योजना है ना जमीन से जुड़े हुए उन व्यक्तियों का कि जो एकदम से असहाय हैं, हमारी योजना उनके लिए है। तो अगर आप वो योजना भी लागू करते तो कुछ लोग तो आपको मिलते, या दिल्ली के सभी लोगों के पास 4 पहिया गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, फ्रिज है, एसी सभी घरों में है, ऐसा नहीं है। जिन रोहिंग्या को आप बसा रहे हैं उनके यहां भी नहीं है, उन्हीं को दे देते, कम से कम आपके वोटर हैं। तो 5 लाख का योजना एडिशनल मिल जाती उन लोगों को। अब आज सुनिए, नहीं बीच में नहीं पटेल जी बीच में नहीं को बसाते हैं, उनको सुविधाएं देते हैं। देवेंद्र भाई जी देख रहे हैं आप, बोलिए। मैं बीच में, मैं तो इनके नहीं बोल रहा हूँ। क्यों? इन आपियों को, इन बांग्लादेशियों रमाकांत जी सुन लीजिए। लोगों को संसाधन मिले या ना मिले, लेकिन रोहिंग्याओं को जरूर मिले, ये भारतीय जनता पार्टी कहती है। इसलिए इन आपियों को उठा करके ला करके और देश के अलग अलग पॉकेट में बसाने का काम भारतीय जनता पार्टी ही करती है। सुन लीजिए जी अश्वनी शाही जी। देखिए, इन पापियों को बीच में सुनने की आदत नहीं है, ये इसीलिए मैं इनको आपिया नहीं कहता हूं, पापियां कहता हूं कि सारे तो जेल में लौट के आ गए हैं सलाद खा के और मसाज करा के। लेकिन मैं आप बीच में ना बोलिए, आप अपने समय पर जवाब दीजिएगा। बात आज कृषि योजना पर है। मैं शिवराज जी की चिट्ठी मेरे हाथ में है, उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि केंद्र की योजनाएं जो है कृषि मशीनीकरण, सूक्ष्म सिंचाई, मृदा स्वास्थ्य बहुत वो महत्वाकांक्षी योजना थी जब हमारी सरकार पहली बार आई थी। फसल अवशेष प्रबंधन, परंपरागत कृषि विकास योजना, कृषि वानिकी और फसल डाइवर्सिफिकेशन के लिए सब्सिडी जैसी योजनाओं का लाभ दिल्ली के किसान नहीं ले पा रहे हैं। इस पर कितने पर काम किया है दिल्ली सरकार ने? बाकी तो हम लोग रोज कहते हैं गाजीपुर से कूड़ा नहीं उठा, आप लोग कहते रहे हैं, जमुना से झाग नहीं उठा, कई हजार करोड़ सरकार का, केंद्र सरकार का डकार गए, वहां नहीं मना करते हैं ये लोग। पानी में जो है किस तरीके से टैंकर माफिया से साठगांठ दिखाई देती है वो आप नहीं कहेंगे। लेकिन आप किसानों पर आइए, जो अभी राव साहब ने बताया 21,000 किसान, मैंने भी बताया 47,000 हेक्टेयर की बात उन्होंने की, उसमें जो किसान खेती करते हैं ये केंद्र सरकार की योजनाएं मिल जाती है। आपकी अपनी योजना क्या है किसानों के लिए, दिल्ली के किसानों के लिए? मैं बाहर नहीं जाता हूं दिल्ली से, मैं उसी 21,000 किसानों की बात करता हूं।
आपकी अपनी योजना क्या क्या है जरा हमको बता दीजिए। डीजल के दाम बढ़े, पेट्रोल के दाम बढ़े, सब ठीक है, वो डीजल पेट्रोल पर हम लोग चर्चा कर लेंगे किसी दिन। मगर इन योजनाओं में आपने क्या किया जरा हमको बता दीजिए। जो योजना माननीय शिवराज सिंह जी ने आपके नाम से उठाया है और आपकी मुख्यमंत्री को कोई समझ नहीं आया, क्योंकि आतंकवादियों को सिर्फ आतंकवादी समझ में आते हैं, इसलिए उन्होंने दाऊद से तुलना कर दी। ये मैं कहना चाहता हूं, आप बता दीजिए क्या क्या आपने किया है दिल्ली के किसानों के लिए। जनता जानना चाहती है इस प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से। चलिए रमाकांत पटेल जी, जल्दी से। देखिए देवेंद्र जी, अभी इन्होंने किसानों को एक योजना का मृदा परीक्षण केंद्र का क्या बोला, मैं समझ नहीं पाया। नहीं, मृदा स्वास्थ्य हाँ योजना, मैं ये कह रहा हूँ। देखिए मैं इनकी जब मृदा स्वस्थ रहेगी तो उपज स्वस्थ होगी, है ना। जी। देखिए, मैं मृदा स्वास्थ्य परीक्षण के जो केंद्र मध्य प्रदेश में अलग अलग ब्लॉक में खोले गए हैं, सभी ब्लॉकों में खोले गए हैं। अब देखिए दिल्ली के बाद से मध्य प्रदेश चले गए, वो बंद हैं। 99% से ज्यादा केंद्रों में आज दिल्ली में आपने क्या किया है? दिल्ली में आपने किसानों के लिए क्या किया, ये बता दीजिए। देवेंद्र जी पहले सुन तो लीजिए। अब इन्होंने इतनी सारी उपलब्धि बतलाई, इतनी सारी योजनाएं बतलाई कि मैं उस योजना की जो हकीकत है वो तो बतला दूं, उस योजना की हकीकत तो बतला दूं। तो जितने भी मृदा स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र मध्य प्रदेश के अंदर हजारों की संख्या में खोले गए हैं, उनमें से 99% केंद्रों में एक भी जांच नहीं हुई है। सिर्फ और सिर्फ आम जनमानस का टैक्स का पैसा इन्होंने बर्बाद करने का काम किया है, घोटाला करने का काम किया है। ये उसकी सच्चाई है। इन्होंने किसानों के नाम पे जो भी योजनाएं लाई हैं, किसानों को कोई लाभ नहीं मिलता है। किसानों को अगर लाभ मिल रहा होता तो आप कल्पना करिए कि किसान क्या आज धरने पे बैठे होते क्या? दिल्ली का जवाब दे दीजिए भाई पटेल साहब। दिल्ली का सरकार उनसे बात करे तो कृषि मंत्री जी से मेरा निवेदन है, अश्विनी शाही जी, अरे दिल्ली का बताइए ना, क्या दिया आपने? दिल्ली का नहीं बता रहे हैं आप। निवेदन करता हूं कि जो किसान धरने दिल्ली का बताइए ना, दिल्ली का क्या है? बात कर लीजिए, उनसे समझ लीजिए कि वो क्या चाहते हैं, जो मांग कर रहे हैं। नहीं सुनिए, नहीं रमाकांत पटेल जी, नहीं मांग रहे हैं। दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। चलिए मान लेते हैं दोनों मिलजुल करके घोटाले कर रहे हैं। आपने क्या किया? अगर जो केंद्र की योजनाएं अगर जो आप लोग लागू वहां करते तो आप घोटाला नहीं करते, मृदा स्वास्थ्य स्वस्थ होते। ये तो जी आप ये बता दीजिए ना कि अगर जो वहां की योजनाएं आप लागू नहीं कर रहे हैं तो आपकी क्या योजनाएं हैं किसानों के लिए दिल्ली में? देवेंद्र जी मैं बतला देता हूं कि दिल्ली के किसानों को उनकी उपज का दाम हम देश भर में सबसे ज्यादा देते हैं। आप समझिए इस बात को। हम उनको डीजल कम दाम में उपलब्ध कराते हैं। आप तुलना कर लीजिए मध्य प्रदेश में क्या रेट है डीजल का और दिल्ली में क्या रेट है डीजल का। कहाँ देते हैं? अगर कभी फसल का नुकसान हो जाए तो उनको देश में सबसे ज्यादा मुआवजा देने का काम करते हैं, वो हम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी क्या बतलाएगी? हम उनको 24 घंटे बिजली देने का काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी बतलाएगी। जहाँ पे इनके राज्यों में महंगी या सस्ती खाद के लिए आंदोलन करते हैं, महंगी या सस्ती, ये बताइए। डंडे से पीटने का काम कर रहे हैं, किसानों के रास्ते में कील लगाने का और जो है काम करें, तार जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर को सील किया जाता है, किसानों के रास्ते को ऐसे रोकने का जो लोग पाप करें वो बताएंगे कि किसान। चलिए ठीक है के विश्वदेवराज साहब से हम जल्दी से एक सवाल पूछते हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी वास्तव में क्या किसानों के लिए जो इतनी लंबी इन्होंने डीजल भी वहां पर कम रेट में किसानों को दिया जा रहा है, देश में सबसे ज्यादा जो है एमएसपी भी दिया जा रहा है, क्या जो रमाकांत पटेल जी कह रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई? मुझे बस एक बात समझ में आई आती है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी से ये कहना चाहती है ये जवाब में शिवराज सिंह चौहान जी के चिट्ठी के जवाब में कि हम आपसे बेहतर व्यवस्थाएं दे रहे हैं किसानों को, तो हमें जरूरत नहीं है आपकी योजनाओं की। मेरा कहना दूसरा है, मेरा कहना है जो अच्छी चीजें हैं वो ले लीजिए ना, आपको फंड तो मिल रहा है केंद्र सरकार से, क्यों नहीं ले रहे? उसके अलावा उसके इतर देवेंद्र जी, दिल्ली में समस्या क्या है? आप भी दिल्ली जब जाते हैं तो आपको समस्या क्या दिखती है? प्रदूषण, पानी, दो प्रमुख समस्याएं हैं।
उनका निराकरण क्यों नहीं हो पाया? पराली जलाने की जो व्यवस्था है उसके लिए आपने एक पूसा बायोडिग्रेडेबल स्प्रे का बस इस्तेमाल करवा दिया कि किसान उसको स्प्रे कर दे और पराली वो जो ना जलाए और पराली अपने आप अगली क्रॉप के लिए तैयार हो जाए। रमाकांत जी YouTube खोल लीजिए, उस पर पराली के विषय में एक बार आधुनिकीकरण देख लीजिए, कितनी मशीनरी आ गई है देश विदेश में जो पराली को बहुत अच्छे तरीके से इंडस्ट्रीज को बेचने का काम भी हो जाता है, एक रेवेन्यू जनरेशन हो जाता है। ये प्रदूषण कम करेगा। ये आपको पंजाब सरकार में भी होना चाहिए, दिल्ली सरकार में भी होना चाहिए, हरियाणा, ये सब जो हरियाणा और बाकी सब सरकारें हैं इनको भी करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में दम घुट रहा है लोगों का। उसके अलावा दो चीजें देवेंद्र जी, और जी एक गौशाला गाय भैंस बकरी सब लोगों की सिर्फ 4 गौशालाएं हैं दिल्ली में, और दिल्ली की जनसंख्या कितनी है? जो दिल्ली का जो दूध और दही और मिल्क प्रोडक्ट्स आते हैं वो बाकी राज्यों से आते हैं, खुद वहां बहुत कम है, बहुत कम परसेंटाइल है। तीसरा पॉइंट, एक फिशरीज का, फिशरीज एक डिपार्टमेंट है जिससे रेवेन्यू जनरेशन होता है, और ये सब चीजें मैं दिल्ली सरकार ने जो अपना सेंसस किया है मैं उससे बता रहा हूं आपको। दिल्ली सरकार के सेंसस के हिसाब से 2011-12 में 740 टन मछली का उत्पादन हुआ था, मछलियां पकड़ी गई थी, और आज 2021-22 में वो घट के 560 टन हो गया है। जी बिल्कुल, आप उसको प्रोत्साहित करिए, आप अच्छे काम करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार बिल्कुल ही निष्क्रिय है, लेकिन सरकार को इन मुद्दों पे ज्यादा बेहतर काम करना चाहिए, बेहतर काम करना चाहिए। चूंकि अब समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि बस एक वो बातें हैं, लेकिन जो दिल्ली की सरकार है, ये दिल्ली की सरकार कितनी सक्षम है हर चीज कर पाने में, सिर्फ कहने से नहीं होता है, सिर्फ कहने से नहीं होता है, करने से होता है। और वास्तव में लाभ तो केंद्र सरकार से भी लेना चाहिए, और राज्य सरकार आप दे रहे हैं तो अच्छी बात है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।